जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है वीडियो में हमने पढ़ा है डिजिट। डिजिट के बारे में डिजिट का मतलब होता है अंक। अंक के बारे में पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक होगा संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में स्टेप बाय स्टेप से पढ़ेंगे और देखते हैं। लिखो बच्ची, प्राकृतिक संख्याएं। पहला स्टेप है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, या प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है। हो गया। किसी बच्चे को पता है तो बताओ प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इसे 1 2 3 डॉट डॉट के रूप में मतलब उनका स्वरूप का होता है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बैठ जाओ, ठीक है। वैसी संख्याएं सब लोग नोट करो। वैसी संख्याएं जिसका स्वरूप वैसी संख्याएं जिसका स्वरूप 1 2 3 4 डॉट डॉट लास्ट में प्लस इंफिनिटिव जिसको अनंत बोला जाता है के स्वरूप का हो। हो गया। वैसी संख्याएं जिसका स्वरूप 1 2 3 4 5 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटिव के स्वरूप का हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या गिनती का स्वरूप क्या होता है, हम गिनती लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट। हमारा भी गिनती का स्वरूप क्या होता है, यही होता है। ठीक है, गिनती का स्वरूप जो होता है इसी प्रकार होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को भी हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है। अजय बच्चा, तुमको कोई दिक्कत? तुम लोग बच्ची सिंपल सी भाषा में है कि वैसा स्वरूप यानी कि कोई भी संख्या रहेगा वैसा स्वरूप होगा उसका जिसका यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट के रूप में रहेगा, और यानी कि अंतिम में क्या होना चाहिए, प्लस इंफिनिटिव के स्वरूप का हो। यदि ऐसा संख्या में प्राप्त होता है तो हम क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नोट, इसमें क्या अंतर है, 1 और 2 के बीच में कितना का अंतर है, 1 का। 2 और 3 के बीच में क्या अंतर है, 1 का अंतर है ना। फिर 3 और 4 के बीच में क्या अंतर है, 1 का। तो मतलब कहने का मतलब लगातार 2 संख्याओं के बीच में क्या अंतर है, 1 का। पहला नोट में लिखेंगे लगातार 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अंतर बराबर 1। क्या होगा, 1 होगा। 2 में से यदि 1 घटा दे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 4 में से 3 घटा दे तो क्या आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी 2 संख्या लेंगे, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का कोई भी 2 संख्या लेंगे और उसके बीच का अंतर उन दोनों को घटाते एक मतलब बड़ा वाला में से छोटा को घटाएंगे तो उसका अंतर क्या आएगा, हमेशा 1 आता है। ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है,
एक सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या बराबर एक। ठीक है, और सबसे बड़ा क्या होगा? शुरू वाला छोटा होता है, अंतिम वाला क्या होगा? बड़ा होगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या बराबर प्लस इंफिनिटिव, जिसको हम हिंदी में अनंत बोलते हैं। अनंत का मतलब क्या है? जिसका अंत नहीं होता है। ठीक है, जिसे कभी भी गिना नहीं जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? अनंत। ठीक है, चौथा क्या है? एक और दो का एलसीएम क्या होगा? यानी कि दो लगातार संख्याओं का कोई अगर पूछ दिया, कोई भी मतलब कि बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति पूछता है या टीचर ही पूछती है कि एक और दो का एलसीएम क्या होगा, तो क्या होगा? दो होगा। तीन और चार का क्या होगा? 12 होगा। चार पांच का क्या होगा? 20 होगा। तो यहाँ पर क्या हमें दिखाई दे रहा है? एक दो का अगर कोई पूछ दिया तो दो आया, दो तीन का अगर कोई पूछ दिया तो 6 आया। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास एक क्रियाकलाप हो रहा है, इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या क्रियाकलाप हो रहा है? 2 और 3 के बीच अगर मतलब 2 और 3 का एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्त्य, तो इसमें क्या मतलब कि दिखाई दे रहा है? क्रिया का मल्टीप्लाई का, यानी गुणा का क्रिया दिखाई दे रहा है। नहीं समझ में आया बच्चा? आ गया। फिर इसके बाद क्या है? कोई भी संख्या दो बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या का कोई भी दो संख्याएं लिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि लगातार दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो सिंपल सा भाषा में क्या होगा? उनका गुणनफल, यानी कि उसका क्या होगा? गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 3 का अगर पूछेगा तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। 4 5 का पूछेगा तो क्या होगा? 20। 6 7 का पूछेगा तो 42। 8 7 का पूछेगा तो 56। क्या हुआ है? गुणा किया गया है ना। एलसीएम ज्ञात करने के लिए दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए उनका क्या होगा? गुणनफल। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम बराबर क्या होगा बच्चा? उनका, यानी कि उसका गुणनफल। क्या होगा? उसका गुणनफल। छाप लो। हो गया, छपा गया बच्चा सभी का? ठीक है, आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बराबर क्या हो जाएगा? 2 एंड यानी कि 3 का एलसीएम बराबर क्या होगा बच्चा? 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखते हैं? आगे देखते हैं। मिटा दें। अब इसके बाद आता है एलसीएम के बाद क्या आएगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ को भी हम ज्ञात करके देख लेते हैं कि क्या एचसीएफ आएगा। ठीक है, ये परिभाषा हो गया सभी का? ठीक है, मिटाएगा। चार को नोट्स हो गया है, 5वां
हमारे पास संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट इंफिनिटिव, ठीक है, यही संख्या है ना। तो अब इसका यानी कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1 2 का ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 2 में 1 से भागा देंगे, 2 बार में जाएगा, कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 3 4 का, 3 4 का ज्ञात करना होगा तो 4 में क्या करेंगे, 3 से भागा देंगे, 1 बार में जाएगा, ये क्या बचेगा, 3 बार में जाएगा, क्या आएगा, इसका भी क्या है, 1 आएगा। इसी तरह हम कोई भी दो लगातार यानी कि प्राकृतिक संख्या लेकर अगर एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ बराबर 1, क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हो गया, एक 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। कोई बच्चा बना सकता है, देखते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट क्या है लास्ट में, n है, इसका क्या ज्ञात करना है, हमें योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a2 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों होगा, पहला पद यानी कि 1 है, दूसरा पद क्या है, 2 है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, a2 का मान क्या है, a2 का मान 2 है, तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी सार वर्ग एक तरह से क्या आया, 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हमें ज्ञात करना है, यस एन ज्ञात करना है, वही ना, एस एन बराबर क्या होता है सूत्र, एस एन यानी योगफल बराबर क्या होता है सूत्र, एन बटा में 2, फिर 2a प्लस n माइनस 1 बंद करके क्या हो जाएगा, गुणे d मजा का, यही होता है ना। अब इसके बाद क्या है, n का मान क्या है हमारे पास, n है बच्चा, ठीक है, n हो गया बटे में 2, a का मान क्या है, 1 है, a का मान क्या है, 1 है, यहाँ पर भी दिया है, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस हमारे पास कुल कितने यानी कि n का मतलब यानी कि अंतिम क्या है, n है, तो n संख्या है, ठीक है, n का मान क्या होगा, n हो जाएगा, तो n माइनस 1 हो जाएगा, d का मान क्या है बच्चा, देखो यहाँ पर 1 है, तो d का मान जब 1 है तो क्या करेंगे, d के स्थान पर 1 रखते हैं, 1 हो गया, कोष्टक मजला बंद हो जाएगा, n बटा में 2, फिर इसके बाद क्या होगा, 2 हो जाएगा, प्लस
एक में n का n हो जाएगा -1। इतना तक आ गया। छापो, इसके बाद तब आगे देखते हैं। छपा गया। आगे देखते हैं। 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा? n बराबर n बटा में 2। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? n प्लस 1 ये हो जाएगा। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस n बटे में 2। ठीक है, ये आ सकता है योगफल, या हो सकता है हमारे पास क्या बचेगा? या तो इसको लिखना चाहिए तो यान n प्लस 1 और बटे में क्या हो जाएगा? 2। ये मान क्या होगा? हमारे पास प्राप्त होगा और यही मान क्या होगा? ट्रिक हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिक कहते हैं। इसी वाला पर, इसी छोटे यानी कि स्वरूप में जो है, इसी पर क्या करेंगे? संख्याओं का मान रखेंगे, n का मान रखेंगे और प्राप्त करेंगे, जिसे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल। छापो वाले छपा गया होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इस पर, यानी कि कुछ उदाहरण को लेकर देखते हैं कि हम प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। इसी बराबर क्या? बराबर समझो। देख लेना बच्चा, तो हल करने के पश्चात पता चलेगा। n का मान क्या है? यहाँ पर 100 है। फिर इसके बाद क्या है? योगफल बराबर n का मान क्या है? 100 है, तो 100 हो जाएगा और गुणे 100 प्लस 1 और बटे में 2। ये 100 हो जाएगा गुणे 101 और बटे में 2 50। ये हो जाएगा 5 0 5 1 0। कितना आएगा? यानी कि 5050 आएगा मेरे प्यारे बच्चों।
कितना आ जाएगा हमारा आंसर 5050। छाप लो। हो गया। दूसरा सवाल बनाओ बच्चा। 125 यानी प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। हाँ, इसी सूत्र को बनाओ। हो गया। देखते हैं n का मान क्या लेना है 125। हमारे सवाल में क्या दिया है 125 दिया है। 125 लिखते हैं यहाँ पर n का मान। जहां जहां 100 है वहां पर क्या लिखेंगे 125 हो जाएगा 125। अब क्या करेंगे इसको हटा लेते हैं 125 और गुणे 125 में एक जोड़े तो क्या आएगा 126 आ जाएगा। फिर क्या है 2, ये कितने बार में कटेगा 63 बार में 63 हो जाएगा। 125 और गुणे 63 कितना आंसर आया बच्चा 78 75 आया है। इसका बढ़िया से गुणा कर लेना 78 75 यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा बच्चा। छापो। हो गया। अब हमारे पास किस टाइप का आ सकता है 50 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। छपा गया सभी लोगों का छपा गया पिक्चर छाप ली बच्चे बना। कुछ करना नहीं है। अंतिम में क्या दिया हमारे पास 100 दिया है। 100 प्राकृतिक संख्या समझो बच्चा 100 प्राकृतिक संख्याओं का क्या करेंगे याद करेंगे। 100 प्राकृतिक संख्या का पहले शुरू में क्या करेंगे 100 प्राकृतिक संख्याओं तक का योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है। और 100 प्राकृतिक में ले कहां तक ले बोला है 50 से 100 तक बोला है। तो इसमें से कितना घटा लेंगे 49 तक का। मतलब कि 100 प्राकृतिक संख्या पहला यानी कि शुरू में घटा लेते हैं बना लेते हैं। 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेंगे। फिर 49 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या करेंगे उसमें से घटा लेंगे। तो जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा 50 से 100 तक के बीच का प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो जाएगा। 50 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पहले 100 यानी कि 100 संख्याओं का ज्ञात कर लेते हैं। तो 100 संख्या का ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 100 गुणे 100 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 101 और बटे में क्या होगा 2 फिर माइनस 49 तक का घटा लेंगे तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा 50 से 100 तक का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 49 और गुणे क्या हो जाएगा बच्चे
50 हो जाएगा, और बटे में 2, इसको घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 25। ठीक है, अब हमारे पास ये कितना आएगा, 5050 आएगा। इसको गुणा करो बच्चे, 1225 आएगा, ये हमारे पास 1225 आएगा। इसको घटा लो, 5050 में से 1225 घटाओ, यानी 1225 घटाओ, कितना रहा है, घटा कर बताओ। 5050 में से 1225 घटाओ, कितना रहा है सर, कितना, 3825। इसका आंसर जो होगा 3825 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। छापो। हो गया, होमवर्क छापो घर के लिए सभी। हो गया सभी बच्चों का। हो गया, क्वेश्चन पहला, एक से 999 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन, एक से 990 तक, 1 से 990 तक की प्राकृतिक संख्याओं को क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तीसरा में 1 से 4050 तक। चौथा सवाल में 120 से 9990 तक। यहाँ पर 120 से लेकर 9990 तक प्राकृतिक संख्याओं को क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। पांचवा 8000 से 9995 तक। ये आज के लिए होमवर्क है, बना लेना बच्चा सब। हो गया।